हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन स्टेट जब गुड्स सेल की जाती है तो कैसे जीएसटी है जो चार्ज किए जाते हैं। और नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को सेल किया जाता है तो कैसे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। विद एग्जाम्पल कवर किया जाए कंसेप्ट को। लास्ट क्लास में हमने समझा था कंसेप्ट जीएसटी के बारे में। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस क्या होते हैं जीएसटी के, टाइप्स ऑफ टैक्स कितने रहते हैं जीएसटी के अंदर, और जर्नल एंट्री कितनी पास की जाती हैं जब जीएसटी चार्ज किया जाता है, जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट की जाती है। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है कि विद इन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही जब गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है तो उस केस में कैसे हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट जब गुड्स को सेल किया जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक की जर्नल एंट्री पास की है, विद एक्सप्लेनेशन कवर किया है कि हमने क्यों डेबिट किया, ट्रांजेक्शन को क्यों क्रेडिट किया है। हमने आसानी से मतलब सिंपल लैंग्वेज के अंदर जर्नल एंट्री को कवर किया। अगर आप अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो जर्नल एंट्री देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो और आज प्रैक्टिकल समझने में आपको कोई दिक्कत ना आए। कवर करते हैं कि पास करनी है एंट्री बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर में। अज्यूम करना है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो विद इन स्टेट की गई है बिहार। अज्यूम करना है सीजीएसटी यानी कि जो सेंट्रल जीएसटी चार्ज किया था वो 6% से है, जो स्टेट जीएसटी चार्ज किया था वो 6% से है। 2024 की 2 जनवरी को गुड्स परचेज किए गया 2 लाख क्रेडिट के ऊपर, यानी कि उधार में गुड्स को परचेज किए जाते हैं। तो जब गुड्स परचेज किए जाते हैं तो उसके साथ जीएसटी पे किया जाता है। तो यहाँ पे परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट आ जाएगा। लेकिन क्रेडिट पे की गई है परचेज यानी कि उधार पे की गई है, तो जब भी गुड्स को क्रेडिट पे परचेज किया जाता है तो उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे हम इसके लिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो परचेज की गई वो 2 लाख रुपए से की गई है तो 2 लाख परचेज क्या आ जाएंगे। परचेज करने से जीएसटी पे करनी पड़ती है तो हम जीएसटी इनपुट जो सेंट्रल जीएसटी है डेबिट करेंगे और जो इनपुट स्टेट जीएसटी है उसे भी डेबिट करेंगे। जो जीएसटी की रेट वो 6% है, 2 लाख का 6% करेंगे तो 12,000 और ये भी 12,000 क्योंकि दोनों ही 6% से है। क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है क्योंकि उधार पे गुड्स है जो परचेज की गई है। टोटल बनता है हमारे पास 2,24,000 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5 जनवरी को की गई है। गुड्स को सेल किए गए 3 लाख में, ये भी उधार पे सेल की गई है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट पे सेल की गई है तो इससे डेटर्स अराइज हो जाते हैं तो डेटर्स डेबिट हो जाएंगे। तो जब भी गुड्स को सेल किया जाता है तो उस टाइम पे जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है। 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी को कलेक्ट किया जाएगा। 5 जनवरी को जर्नल एंट्री पास की जाएगी। क्रेडिट पे सेल किया गया, इस कारण से डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जो सेल्स की गई है वो 3 लाख रुपए में की गई है। आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट किया जाएगा और आउटपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट किया जाएगा। 6% करेंगे, 3 लाख का 6% 18,000 तो टोटल 3,36,000 के डेटर्स हैं। 10 जनवरी को परचेज किए गए कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट होगा क्योंकि ऑफिस के लिए परचेज किया गया है। 50,000 में जो पेमेंट की गई वो चेक के थ्रू की गई है। जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज करके लेके आ रहे हैं हम ऑफिस इक्विपमेंट को। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा, चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। जब भी चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है तो टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। जब भी परचेज किया तो उस टाइम पे जीएसटी पे किया जाता है तो हमने इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे।
जो ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया वो 50,000 से किया गया है। 50,000 का 6% करेंगे 3,000 और ये 3,000, तो टोटल 56,000 रुपये जो पे किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 20 जनवरी को। लीगल कंसल्टेशन फीस पे की गई 10,000 की कैश में। तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट होती है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब पे की जा रही है कैश जारी है, जिस कारण से इसे क्रेडिट कर देंगे। 20 जनवरी को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। तो लीगल फीस अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब एक्सपेंस पे किया जाता है, साथ ही जीएसटी पे करेंगे। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। जब पेमेंट की गई कैश में, कैश रियल अकाउंट होता है, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो इसे क्रेडिट कर दो। जो पे किया गया है लीगल फीस 10,000 से 6% करेंगे 600 सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया। टोटल कितना कैश पे किया गया 11,200 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है 22 जनवरी को। रेंट पे किए गए 20,000 चेक के द्वारा। 22 जनवरी को जर्नल एंट्री पास करेंगे। रेंट एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा जब एक्सपेंस पे किया जाएगा, तो जीएसटी पे करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। पेमेंट चेक के थ्रू की गई है, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। रेंट 20,000 है, 20,000 का 6% करेंगे 1200 सीजीएसटी 1200 एसजीएसटी, टोटल 22,400 रुपये पे किए गए हैं। लास्ट में 31 जनवरी को पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जो बैलेंस रह जाएगा उसकी पेमेंट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कितना जीएसटी पे किया गया और कितना कलेक्ट किया गया। तो टोटल करते हैं। सबसे पहले टोटल कितना इनपुट सीजीएसटी है, यानी कि जो सेंट्रल का जीएसटी है। फर्स्ट एंट्री में इनपुट सीजीएसटी 12,000 है, प्लस करेंगे नेक्स्ट एंट्री के अंदर 3,000, फिर 600, फिर 1200, टोटल 16,800 हो चुके हैं। इनपुट सीजीएसटी 16,800। ऐसी जो इनपुट एसजीएसटी है वो भी सेम ही आएगा 16,800, क्योंकि दोनों ही 6% से है। जितना इनपुट सीजीएसटी है उतना ही इनपुट एसजीएसटी रहेगा, क्योंकि सेंट्रल का और स्टेट का दोनों का जीएसटी 6% चार्ज किया गया है। ये तो वो जीएसटी जो पे किया गया है। अब चेक करते हैं कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया है। तो टोटल करते हैं हम आउटपुट सीजीएसटी का। आउटपुट सीजीएसटी 18,000 है। इसके अलावा और कहीं भी आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी की एंट्री नहीं है, तो 18,000 हो जाएगा हमारे पास टोटल आउटपुट सीजीएसटी। ऐसे ही जो आउटपुट एसजीएसटी है वो भी 18,000 हो जाएगा। अब हमने हिसाब लगाना है कि कितना जीएसटी पे किया गया और कितना कलेक्ट किया गया। कैसे हम हिसाब लगाएंगे? सीजीएसटी का कंपैरिजन, इनपुट सीजीएसटी कंपैरिजन आउटपुट सीजीएसटी से करेंगे। इनपुट एसजीएसटी कंपैरिजन आउटपुट एसजीएसटी के साथ करेंगे, क्योंकि हम सेंट्रल का सेंटर के साथ, स्टेट का स्टेट के साथ कंपैरिजन करके बैलेंस चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो सीजीएसटी पे किया गया वो 16,800 है, लेकिन जो कलेक्ट किया वो 18,000 है। तो कलेक्ट क्या किया गया? ज़्यादा किया गया। तो यहाँ पे हमने बैलेंस निकालना है। नेट सीजीएसटी पे कितना किया जाएगा? तो सीजीएसटी जो पे किया जाएगा 18,000 में से माइनस करते हैं 16,800, तो 1200 पे करेंगे। ऐसे ही जो नेट एसजीएसटी पे किया जाएगा, ये तो सेंटर का था, ये स्टेट का, तो ये भी सेम बैलेंस आएंगे। 18,000 में से माइनस करते हैं 16,800, 1200 पे किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है वो ज़्यादा है किससे? जीएसटी पेड से, यानी कि जो आउटपुट जीएसटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनपुट जीएसटी से। तो 1200 पे करने पड़ेंगे। इसके लिए हम एंट्री कैसे पास करेंगे? जितने भी हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं उसमें हमने जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया है,
इसे अब हम डेबिट कर देंगे और जितने भी इनपुट जीएसटी उसे हमने डेबिट किया, अब इसे क्रेडिट कर देंगे। 31 जनवरी को हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। इन दोनों का बैलेंस अभी हमने कैलकुलेट किया, 18,000 बनते हैं और जो इनपुट सीजीएसटी है उसे हमने क्रेडिट कर देना है। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। इन दोनों का बैलेंस हमने टोटल करके कैलकुलेट किया था 16,800 से और जो बैलेंस रहता है अब हम पे करेंगे उसे, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितना बैलेंस बना था अभी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1200 से, यानी टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1200 प्लस 1200 2400 रुपया जो पे किया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि जब ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट की जाती है, विद इन स्टेट की जाती है, तो उस केस में कैसे जीएसटी चार्ज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि अगर ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट की गई है, यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे हम जीएसटी चार्ज करते हैं, कवर करेंगे। कवर करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी जब इंटर स्टेट सप्लाई किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज को। इंटर स्टेट का मतलब क्या है कि सेल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जाता है तो उस केस में आईजीएसटी लागू किए जाते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी लागू हो जाता है। इसमें जब परचेज की जाती है गुड्स, उस केस में कैसे जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, जब गुड्स परचेज की जाती है तो जीएसटी पे किया जाता है। तो यहाँ पे हमने आईजीएसटी को पे करना है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू में अगर पैसे में खरीदी गई है गुड्स तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, अगर उधार में खरीदी गई है तो क्रेडिटर्स अराइज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री आती है कि जब गुड्स को सेल किया जाता है तो सेल ऑफ गुड्स के केस में कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो जब भी गुड्स को सेल किया जाएगा, अगर कैश पे किया गया है तो बैंक अकाउंट आएगा, अगर उधार पे किया तो उधार से हमारे डेटर्स अराइज हो जाते हैं, तो डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू में सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो जब भी गुड्स को सेल किया जाता है तो उस टाइम पे जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, तो आउटपुट आईजीएसटी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कि जब असेट्स को परचेज करेंगे तो उस केस में हमने कैसे जर्नल एंट्री पास करनी है। असेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती हैं। रूल कहता है कि जब भी आप असेट्स को परचेज करके लेके आते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में जो चीज़ आ रही है उसे आप डेबिट करोगे, तो असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे तो जब भी परचेज की गया असेट तो उस टाइम पे जीएसटी पे किए जाते हैं, तो हमने इनपुट आईजीएसटी को डेबिट कर देना है। पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट केस आता है कि जब एक्सपेंस किए गए हैं आउटसाइड द स्टेट, तो जब आउटसाइड द स्टेट एक्सपेंस किए जाते हैं, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किए जाते हैं, तो हमने एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना है। एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे तो पेमेंट के टाइम पे जीएसटी पे किया जाता है, तो हम इनपुट आईजीएसटी को भी डेबिट कर देंगे। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एक्सपेंस की पेमेंट के टाइम पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट केस आता है कि अगर इनकम कमाई गई है आउटसाइड द स्टेट, ये तो एक्सपेंस किए गए थे आउटसाइड स्टेट, अगर इनकम कमाई गई है आउटसाइड स्टेट, इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है, तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब रिसीव होगा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि पेमेंट के टाइम पे क्रेडिट किया जाता है बैंक को, रिसीविंग के टाइम पे डेबिट किया जाता है। इनकम अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग इनकम क्रेडिट की जाती है।
तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये जर्नल एंट्री पास की जाएंगी जब ट्रांजैक्शन की जाती है इंटरस्टेट। एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। इंटरस्टेट यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब ट्रांजैक्शन की जाती है तो कैसे हम जीएसटी चार्ज करते हैं। पास करनी है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल अज्यूमिंग सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है। तो जब हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे ना, आईजीएसटी क्या होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, तो उस केस में सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही जोड़ देंगे 6% प्लस 6%, तो 12% जो हमारे पास आईजीएसटी बन जाएगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है गोपाल परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक, कि गोपाल ने परचेज किया 1.5 लाख के गुड्स लेके ये आउटसाइड स्टेट की है और जो इसकी पेमेंट है वो चेक के थ्रू की गई है। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। परचेज जो की गई है वो 1.5 लाख की गई है और जो परचेज है वो आउटसाइड द स्टेट है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए आईजीएसटी लागू किया जाता है, परचेज के टाइम पे जीएसटी पे किया जाता है, तो हम इनपुट आईजीएसटी को भी डेबिट कर देंगे। 6% प्लस 6% करेंगे तो टोटल 12% हो गया। 1.5 लाख का 12% करेंगे तो 18,000 आईजीएसटी बन गया। 2 में पेमेंट चेक के थ्रू की गई है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टोटल बनते हैं 1,68,000 रुपये से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपये आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब उधार पे गुड्स को सेल किया जाएगा आउटसाइड द स्टेट, यानी कि स्टेट से बाहर सेल की है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गई है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ये सेल्स है जो क्रेडिट पे की गई है, उधार पे की गई है, तो डेटर्स अराइज हो गए हैं, तो डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल करते समय जीएसटी कलेक्ट किया जाता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन की गई, इस कारण से आईजीएसटी लागू किया जाएगा। 2 आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेल्स किया गया 1 लाख से, आईजीएसटी 6% प्लस 6% 12% करेंगे, 1 लाख का 12% 12,000 हो जाएगा। 1,12,000 से डेटर्स है जो अराइज हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं ही सोल्ड गुड्स फॉर 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट, यानी कि लोकल सेल कर दिया। लोकल सेल का मतलब क्या है कि उसने इंट्रा स्टेट काम कर दिया, ये यानी कि स्टेट के अंदर ही सेल कर दी गुड्स, तो इस केस में हम सीजीएसटी एसजीएसटी लागू करेंगे, ना कि आईजीएसटी को। गुड्स सेल की गई है, सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट पे की गई सेल तो इसे डेटर्स अराइज हो जाएंगे। जर्नल एंट्री पास की जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये लोकल सेल की गई गुड्स, इस कारण से आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और 2 में आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो सेल्स की गई है वो अमाउंट है 1,80,000 से, 1,80,000 का 6% करेंगे 10,800, तो टोटल डेटर कितने के अराइज हो गए 2,01,600 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में पे किया गया टेलीफोन बिल 5,000 का बाई चेक। अभी ये मुझे बताया नहीं है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। जब कुछ मेंशन ना हो ना तो उस केस में हम इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन मानते हैं कि स्टेट के अंदर ही है ये। तो पेड किया गया टेलीफोन बिल एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। चेक के थ्रू किया गया तो बैंक क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। जो टेलीफोन का एक्सपेंस है वो 5,000 से है। जब पेमेंट की जाती है तो जीएसटी पे किया जाता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे।
6% से 5,000 का 6% करेंगे 300। चेक के थ्रू पेमेंट की गई, इस कारण से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा टोटल 5600 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की गई है, ही परचेज्ड ऑन एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस। कहते हैं ऑफिस के लिए एयर कंडीशनर खरीदा गया, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट कहलाएगा। 25,000 का जो पेमेंट की गई है वो चेक के द्वारा की गई है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया, तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया जाएगा। परचेज किया गया 25,000 से, यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया इंट्रास्टेट तो हम मानेंगे इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इस केस में हमने इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट SGST अकाउंट को डेबिट करेंगे। 6% करेंगे 25,000 का 1500। पेमेंट की गई चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना टोटल 28,000 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था GST का। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया चैप्टर 8th चैप्टर कैपिटल एंड रिवेन्यू। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।